हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं मैं यूको बैंक के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में देगा। इससे अच्छा भी रिटर्न दे सकता है, इससे भी बुरा दे सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली तौर पर तैयार होकर रहना होगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न्स रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 217% का रिटर्न्स रहा है। पिछले 2 सालों से बात करें 38% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल से बात करें लगभग 27% की गिरावट है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 30% की गिरावट है। पिछले 3 महीने से बात करें लगभग 25% की गिरावट है। पिछले 1 हफ्तों से हम लोग बात करें लगभग 5.5% की गिरावट है। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन तो लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ ही आ रहा है। तो आपको इसलिए सोच समझ के इसके अंदर पैसा लगाना है, क्योंकि जिसने ऊपर के लेवल में बाई किया होगा उनको काफ़ी लॉस होता हुआ दिख रहा होगा। उनका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से लाल हो रखा होगा। यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर, क्या डिविडेंड देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पर देखिएगा साल 2015 की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। उसके बाद हम लोग चर्चा करें तो साल 2024 में, यानी कि सीधी 9 साल के बाद इसने डिविडेंड दिया है। वो भी डिविडेंड देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 28 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया है। अगर जून 2014 की बात करें तो वहाँ पर 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बात दिया है। अगर साल 2013 की बात करें तो वहाँ पर भी 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, यानी कि कह सकते हैं 2015 से पहले काफ़ी शानदार ये डिविडेंड पे आउट करती हुई आ रही थी। बट 2024 में कुछ खास डिविडेंड आपको नहीं दे रही है और 9 साल का एक लंबा गैप भी नजर आता हुआ दिख रहा है यूको बैंक के अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो लास्ट ट्रेडेड वॉल्यूम देखा जाए तो 25.32 लाख की देखी गई लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। वहीं पर बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तकरीबन 36.5% की डिलीवरी उठाई गई। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई गई है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें यूको बैंक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला रिटेल इन्वेस्टर को लेकर। रिटेल इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जिसकी वैल्यू 2 लाख से कम है, यानी कि अगर आपने सिंपल एक शेयर भी लिया हो तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हुए दिख रहे होंगे। यानी कि 2 लाख से कम का जिनका निवेश है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हुए दिख रहे हैं। तो टोटल 2.44% का वेटेड रिटेल इन्वेस्टर का है। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ शेयर होल्डर की, तो आपके सामने यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। हम लोग चर्चा करें यूको बैंक के परफॉर्मेंस को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू टिकट टेप यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये भी एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पर देखिए किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिए काफी कम परसेंटेज नजर आते हुए दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ 0.09% की होल्डिंग है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रिटेलर्स की, तो रिटेलर्स के पास 3.25% की होल्डिंग है। अगर ज़्यादातर हम लोग होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास नजर आते हुए दिख रही है। हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले लेवल्स को आप एनालाइज करिएगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था 70 रुपये के आसपास का। हाल ही में इसने अचीव किया था इस लेवल्स को। उसके बाद देखा जाए तो कंटिन्यू कहने की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर अभी हम लोग बात करें इस लेवल से, ये 50% के करेक्शन हो चुकी है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें एक साइड जोन में ट्रेड किया, एट द एंड इसने डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें और फर्दर गिरावट हमें देखने को मिली। अगर समय में थोड़ा पीछे जाके हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो कैंडल है, ये कैंडल है आपका साल 2023 का। आज से 2 साल पहले की कैंडल की मैं बात करने वाला हूँ। तो चार्ट पे आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं मैंने इसके ऊपर इंडिकेटर लगा के रखा है। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी लगाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो जोन है, यहाँ से बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। तो इसकी अगर हम लोग जोन की बात करें, ये जो आप जैसे मैं आपको कलर करके हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है तकरीबन 30 रुपये से लेकर 32 रुपये के आसपास का, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें लगभग 35 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक अपने सपोर्ट से 3-4 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से और करेक्शन दिखाता है तो मे भी कहीं ना कहीं ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 39 रुपीज़। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 44 रुपये। इस दोनों लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ से एक सपोर्ट बनाने की कोशिश भी करता है तो थोड़ा सा आपको अवॉइड
करके चलना है, किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना है। जब तक इस सेलर जोन को ये ऊपर ये क्रॉस ओवर ना कर दे तब तक के लिए सिंपली आपको अवॉइड करके चलना, किसी भी तरह का जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर ट्रेडिंग व्यू की मैं फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूं तो मैं वो भी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिएगा यूको बैंक की क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है। स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 0 इंडिकेटर है जहां से बाई का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 9 ऐसे इंडिकेटर जहां से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 17 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मे बी यूको बैंक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, मे बी इस वजह से कहीं ना कहीं सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे इंडिकेटर हैं जहां से सेल का मूविंग एवरेज आता हुआ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंडिकेटर है जहां से हमें न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग ऑसिलेटर्स की बात करें 8 ऐसे इंडिकेटर है जहां से न्यूट्रल का ऑसिलेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का ऑसिलेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सिंपली किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना। मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा मेरी तरफ से किसी भी तरह का ये टिप्स बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है मैं सारे डाटा आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते चलते बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर पहले बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूको बैंक के अंदर आप सोच समझ के अवेयरनेस के साथ काम करिएगा।